गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ फॉर्मूले करने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड है मैथमेटिक्स से। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के अंदर हम आज करेंगे एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। ये सारी चीज़ें हमारी एक तरीके से मेंसुरेशन के अंदर आती हैं। ठीक है, तो मेंसुरेशन के अंदर में हमारे पास इन चीज़ों को देखना होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे यूनिट से, जो कि सबसे पहले आपके पास आता है। जैसे कि आप देखते हैं एक शेप होती है आपके पास रेक्टेंगुलर, जिसे हम रेक्टेंगल कहते हैं, जिसकी शेप जो होती है वो लगभग इस तरीके से बनी होती है, जिसमें एक लेंथ होती है और एक आपकी ब्रेड्थ होती है। ठीक है, जो लंबा हिस्सा होता है उसे लेंथ कहते हैं और जो छोटा आपका जो है उसे हम ब्रेड्थ कहते हैं। इसके अंदर हम अगर इसका एरिया पता करने जाते हैं तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब कि लंबाई इंटू में चौड़ाई। ठीक है, उसके बाद जब हम इसकी पेरीमीटर की बात करते हैं, ठीक है, तो जो पेरीमीटर है हमारे पास उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, उसके बाद सेकेंड यूनिट की बात करते हैं हम लोग, जिसे हम कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं उसे? हम स्क्वायर कहते हैं। अब स्क्वायर की जो शेप आपने देखी है वो क्या होती है, इसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं। ओके, ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे कि अगर ये साइड ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये वाली साइड भी क्या होगी, ए हो जाएगी। तो इसमें हम इसका एरिया निकालेंगे जब, तो एरिया का फॉर्मूला होता है ए इंटू ए, जिसे हम साइड इंटू साइड कहते हैं और इसे हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर में इसकी 4 साइड्स होती हैं, तो 4a होता है इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला। 4 × a = 4a। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं सर्कल की। सर्कल आप सभी जानते हैं, इस शेप में मिलेगा आपको, और इसमें क्या होता है, एक रेडियस गिवन होती है और सेंटर पॉइंट ओ होता है हमारे पास। इसमें अगर हम इसका एरिया निकालने जाते हैं तो एरिया का फॉर्मूला इसका स्टार्ट होता है πr²। उसके बाद इसका पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। पेरीमीटर को हम सरकमफ्रेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये पार्ट हमारे पास हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं चौथे नंबर पर ट्राइंगल की। ठीक है, ट्राइंगल में हमारे पास क्या कंडीशन होती है, एक ट्राइंगल दिया होता है, जिसमें हमारे पास एक बेस होता है और एक हाइट होती है, जिसे हम हाइट कहते हैं, और ये क्या होती है, हमारी बेस होती है। अब इसी में अगर हम इसका एरिया निकालने जाते हैं तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। ठीक है, उसके बाद इसका पेरीमीटर की बात करते हैं हम लोग। तो पेरीमीटर जो होता है, इसकी तीनों साइड्स अगर इक्वल नहीं हैं तो हम क्या करेंगे, a + b + c कर देंगे, मतलब तीनों साइड्स को जोड़ देंगे। जैसे कि ये वाली साइड हमारी a हो गई और ये वाली साइड हमारी c हो गई। a, b और ये c तीनों को ऐड करेंगे तो इसका पेरीमीटर हमें मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद अगली जो फिगर आती है हमारे पास चौथे नंबर के बाद, वो आती है 5th पॉइंट पे, जिसे हम कहते हैं रोम्बस। ठीक है, रोम्बस कहते हैं, और रोम्बस की जो फिगर होती है वो इस शेप में होती है। ठीक है, जिसमें हमारे पास सारी साइड्स तो इक्वल होती हैं बट ये थोड़ा सा डायगनल टाइप का होता है, जिसमें हमारे पास एक डायगनल गिवन होता है और एक दूसरा डायगनल गिवन होता है, जिसे हम D1 और D2 के नाम से जानते हैं। पहला डायगनल D1 और दूसरा वाला D2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसकी बात करते हैं एरिया की, तो इसमें हमारे पास दो फॉर्मूले एरिया में लगते हैं। एक तो हो गया आपके पास 1/2 इंटू में D1 इंटू में D2। ठीक है, और इसका एक और फॉर्मूला होता है रोम्बस का एरिया का, तो वो फॉर्मूला होता है बेस इंटू में हाइट, अगर हमें बेस और हाइट गिवन है तो। उसके बाद इसका पेरीमीटर जब हम निकालने जाएंगे
तो पेरीमीटर में हमारे पास क्या होता है, बिल्कुल सेम स्क्वायर की तरह होता है, 4 इंटू साइड्स, क्योंकि सारी साइड्स इसकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ओके, उसके बाद 6 नंबर पे हम जाते हैं, 5th के बाद 6 नंबर पे हम जाते हैं, बात करते हैं पैरेललोग्राम की। किसकी बात करते हैं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी बिल्कुल वैसे ही होता है रेक्टेंगल शेप में, बट ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है, हल्का सा तो झुका हुआ टाइप का। ठीक है, तो इसे हम इस शेप में ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम, इसके नाम भी दे सकते हैं आप ABCD। इसमें भी हमारे पास एक हाइट हो सकती है और एक बेस हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होगा बेस इंटू में हाइट। उसके बाद इसकी पेरीमीटर की बात करते हैं, तो पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, बिल्कुल रेक्टेंगल के जैसा। ठीक है, बट इसमें और उसमें रेक्टेंगल में फ़र्क ये होता है कि उसके जितने भी साइड के एंगल थे रेक्टेंगल के वो 90 डिग्री होते हैं, बट इसके 90 डिग्री एंगल नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम, ठीक है, ट्रेपेजियम जो होता है उसकी कुछ खास बात होती है कि इसमें कम से कम 2 लाइन ही पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, अपोजिट साइड्स, 2 ही साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। इसमें भी हम नाम दे सकते हैं ABC और ये D। ठीक है, जो एक छोटी साइड है या कोई सी भी साइड्स को आप A मान लीजिए और दूसरी वाली साइड्स को B स्मॉल लेटर में, और बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम H मानते हैं। तो इसका जब एरिया निकाला जाता है तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 अपोजिट साइड्स का टोटल, मतलब A प्लस B, और बीच में मल्टीप्लाई हो जाता है इसके साथ में हाइट। ठीक है, तो ये हमारे पास लगभग 7 फॉर्मूले हमारे पास आ चुके हैं इसमें। अब बात करते हैं, जो हमने ये कर लिए मेन छोटे छोटे से फॉर्मूले, ये हमारे 2D थे, 2D शेप वाले थे, जो कि हमारे फिजिकल हमारे दिखाई नहीं दे, मतलब हाथों में नहीं पकड़ सकते इन फिगर्स को। तो ये सारी कुछ फिगर्स थी, हमारे 7 फॉर्मूले आपको दिखाए गए हैं। अब हम बात करते हैं मेंसुरेशन के अंदर, जब बात करते हैं तो 3D शेप वाली बातें करते हैं, जैसे कि 3D शेप्स के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, जिसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। ठीक है, क्यूबॉइड जो होता है उसका आपने देखा होगा शेप, एक बॉक्स टाइप का, जैसा कि आपने देखा है जूते का बॉक्स हो गया, या फिर मिठाई का बॉक्स हो गया, या ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, आपकी बुक्स हो गई, वो सब इस शेप में नज़र आती हैं आपके पास। ठीक है, इसमें एक आपकी लेंथ होती है, एक आपकी ब्रेड्थ होती है, और एक आपकी हाइट होती है। ठीक है, जिसमें कोई भी ऐसी फिगर जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज़ें होती हैं वो 3D शेप्स कहलाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें हम इसके वॉल्यूम की। इसमें हम वॉल्यूम निकालते हैं कि इसके अंदर वॉल्यूम का मतलब होता है इस चीज़ के अंदर, इस बॉक्स के अंदर कितना सामान भरा जा सकता है, इसकी एबिलिटी क्या है, कैपेसिटी क्या है। कैपेसिटी भी बोल सकते हो, एबिलिटी इसके अंदर पुटअप करने की बोल सकते हो, या वॉल्यूम भी बोल सकते हो। तो वॉल्यूम जो होता है इसका होता है L इंटू B इंटू H। उसके बाद हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाता है स्टूडेंट्स 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है जो 4 साइड्स हैं हमारी, जो टॉप और फ्लोर जो है उसको छोड़कर, मतलब कि ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा छोड़कर जो चारों साइड्स का, जैसे आप किसी कमरे में बैठे हैं तो उसकी 4 दीवारों की बात को कहते हैं हम लोग, और छत छोड़ दीजिए और नीचे का फ्लोर छोड़ दीजिए तो उसे हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2H और L प्लस B। ओके, तो ये हमने क्यूबॉइड का फॉर्मूला देखा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं क्यूब की। क्यूब भी आपने देखा होगा, डाइस जो आप खेलते हैं लूडो वगैरह, ठीक है, उसमें जो डाइस यूज़ करते हैं जिसमें नंबर्स होते हैं 1 to 6 तक, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है, तीनों साइड्स मतलब हमने दिखा दी हैं कि लेंथ भी एक और हाइट भी और ब्रेड्थ भी, तीनों चीज़ें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसका जब वॉल्यूम निकाला जाता है तो इसका फॉर्मूला होता है A इंटू A इज इक्वल टू A क्यूब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका भी टोटल सरफेस
एरिया जब हम बात करेंगे इसके अंदर, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 6a²। उसके बाद बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया में हमारे पास 4 साइड्स होती है, सिर्फ ऊपर और नीचे का हिस्सा नहीं लेते, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है 4a²। ठीक है, 4a²। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं सिलेंडर की। ठीक है, सिलेंडर में क्या होता है, जो भी शेप आपकी पाइप के फॉर्म में नज़र आती है, जैसे आपके हाथ में पेन होगा, ठीक है, आपने घर में आप सिलेंडर यूज़ करते हैं जो गैस में यूज़ होता है, वो भी है वैसे भी, लेकिन कोई भी ऐसी शेप जो पेन के शेप में नज़र आती है, या फिर जिसमें आपने देखा होगा मार्कर हो गया, पानी का पाइप हो गया, या कोई भी चीज़ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे सिलेंडर फॉर्म में होती हैं। तो इसमें एक एच होता है और एक आर होता है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हमको एच और आर की बात करनी पड़ती है। उसके बाद हम इसमें जब वॉल्यूम की बात करते हैं, इसे सिलेंडर बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें हम जब वॉल्यूम की बात करते हैं, तो इसका वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr²h। जब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, जब यह हर तरफ से बंद होगा, ड्रम टाइप का हो या कोई भी चीज़ हो, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr और अंदर में h+r। ठीक है, उसके बाद जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है 2πrh। ओके, 3 चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, सिलेंडर के भी 3 फॉर्मूले हो गए। उसके बाद चौथे नंबर पे हम बात करते हैं कोन की। कोन, ठीक है, कोन जो होता है, जैसे कि आपने जोकर की टोपी देखी होगी, और क्या कहते हैं, आप आइसक्रीम भी खाते हैं कॉनिकल टाइप में, वो और ये हमारे पास इसमें 3 चीज़ें साइड्स होती हैं। एक इसकी रेडियस हो गई जो सेंटर से लेकर यहाँ पे जा रही है। उसके बाद जो सीधी हाइट है हमारे पास, उसे हम बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं उसे हम? हाइट बोलते हैं। ठीक है, हाइट हो गई। और उसके बाद जो जो स्लैंट हाइट है, जो नीचे की तरफ झुकती हुई जा रही है, उसे हम एल डिनोट करते हैं, इसे हम स्लैंट हाइट भी कहते हैं। हाइट होती है बट स्लैंट होती है, थोड़ी सी झुकी हुई। ठीक है, तो इसको हम कोन कहते हैं। अब कोन के अंदर जब मैं वॉल्यूम निकालने जाऊंगा, ठीक है, तो वॉल्यूम निकालने जाऊंगा तो मेरे पास फॉर्मूला आएगा इसका 1/3πr²h। उसके बाद बात करते हैं हम लोग टोटल सरफेस एरिया की। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया जब मैं निकालने जाऊंगा तो इसका होता है πr और l+r। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने जाते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया πr/l होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे कि πr/l हमारे पास अवेलेबल हो चुका है। अब चौथे नंबर के बाद हम चलते हैं 5वें फिगर पे, जो कि आपकी होती है स्फेयर। ठीक है, स्फेयर में हमारे पास क्या होता है, एक बॉल आपने देखी होगी, फुटबॉल देखी होगी। ठीक है, तो जो 3D शेप में आपको हाथ में आ जाती है, जिसको आप छू सकते हैं और खेल सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं, बॉल हो गया, कंचे हो गए, इस टाइप से, वो सारे के सारे स्फेयर कहलाते हैं हमारे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला है, देखते हैं इसके अंदर भी। इसका वॉल्यूम हम निकालेंगे जब, तो इसका फॉर्मूला होता है 4/3πr³। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया, है ना। टोटल सरफेस एरिया की जब बात करेंगे हम लोग, तो मेरे पास क्या कंडीशन आ जाएगी इसके बेस पे, अगर देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे मेरे पास जो कंडीशन आएगी उसे हम दिखा सकते हैं इज इक्वल टू करके 4πr²। ठीक है, उसके बाद जब हम स्फेयर की बात कर लेते हैं, उसके बाद 6 नंबर पे हम जाते हैं अगली फिगर पे, जिसे हम हेमिस्फेयर कहते हैं। जब हम बॉल को काट दें, क्या करते हैं, हम उसको बॉल को काट देते हैं, तो उसमें रेडियस तो है, बट कटोरी, जैसे आपने घर में कटोरी बाउल टाइप का देखा हुआ है, उसे हम हेमिस्फेयर कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर भी वॉल्यूम निकालना है हमें, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2/3πr³, क्योंकि ये हाफ हो जाता है किसका, स्फेयर का। और उसके बाद जब हम इसका टोटल
सरफेस एरिया की बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो हमारे पास आता है इसका फॉर्मूला 3πr का स्क्वायर। और जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है सिर्फ आपका कट गया है बॉल, उसके बाद जो साइड साइड का एरिया बचा है उसे हम बोलते हैं 2πr का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले थे जो बेसिकली एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम से बिलोंग करते थे। हमने इनको अच्छे से समझा है। होप सो आप इसको अच्छे से रिवाइंड करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।